नमस्कार, वैभव न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कीर्ति वैभव। आज हम एक नए विचार, नई धारणा को लेकर के आपके साथ मौजूद हैं और हमारे साथ बीबीए की स्टूडेंट आकांक्षा मौजूद हैं। आज हम उनसे उनके सफ़र के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि अभी तक उन्होंने जो भी सफ़र तय किए हैं उसमें कितनी मुश्किलें आई, कैसा रहा उनका सफ़र। और चूँकि ये बीबीए की स्टूडेंट हैं तो बीबीए के बारे में भी हम उनसे जानेंगे कि आखिर इसमें स्कोप क्या है। ये सारी बातें आज हम इनसे करने वाले हैं। सबसे पहले आकांक्षा जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कीर्ति। ये बताइए कि पसीवर से वनस्थली तक का सफ़र आपका अभी तक कैसा रहा? पसीवर जो कि हसनपुरा ब्लॉक में आता है सिवान की, वो हमारा ऐसे पैतृक निवास है। वहाँ पे हम ज़्यादा रहे नहीं हैं। हमारे दादाजी ने हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारे अच्छे भविष्य के लिए हम शहर में हमारे लिए घर बनवाया और हम लोग शुरू से यहीं पे रहे। और यहाँ पे हमारे छोटे से विद्यालय मदर टेरेसा पास में ही हमारे जो घर से पढ़ता है, वहाँ पे हमारा एडमिशन हुआ और वहाँ पे हमने अपनी 7th तक की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद हमने अपना पढ़ाई महावीरी सरस्वती विद्या मंदिर 8th में वहाँ पे एडमिशन लिया। जब हमारा 10th कंप्लीट हुआ तो हमें सबसे पहला जो सवाल है हमारे दिमाग में वो आया कि अब हमको 10th के बाद करना क्या है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगी आकांक्षा। 10th में आपके परसेंटेज कितने थे? 10th में हमारा आया था 75%, क्योंकि उस टाइम पे जो हमारी पढ़ाई थी वो थी उस लेवल की। लेकिन उस टाइम पे जो था, आपको पता ही होगा क्योंकि आप हमारी बैच वाली हैं, तो आपको पता ही होगा कि उस टाइम पे हमारा सीसी पैटर्न हट गया था, जो कि पूरा आधा सिलेबस आया करता था, वो उस टाइम पे पूरा फुल सिलेबस एकदम से हटाया गया था। और जिस 18 में हम लोगों ने 10th किया और उस टाइम में ही उसको हटाया गया था। 18 से ही ये नया नियम चालू किया गया था। जैसे ही हम लोग क्लास 10th में गए थे उसी टाइम से उस रूल को हटा दिया गया था। तो उस टाइम काफ़ी कुछ मुश्किलें आई थी। काफ़ी बच्चों ने अच्छा स्कोर किया और काफ़ी बच्चों का स्कोर लो रहा, तो आई एम वन ऑफ देम। तो 75% वहाँ पे हमारा मार्क्स आया। और आपने जैसा कहा कि आपका स्कोर लो रहा, तो 75% जो है वो लो स्कोर में नहीं माना जाता है। हमारी सोसाइटी में अभी भी ऐसे लोगों की धारणाएं हैं कि 60% अगर आ गया तो बच्चा एकदम टॉपर में गिना जाता है, फर्स्ट डिवीज़न। हाँ, वो तो लोगों का मानना है ही। लेकिन लोग ऐसा भी कहते हैं कि सीबीएसई वाले बच्चों को अच्छे मार्क्स मिलते हैं, उनको 98%। अब ये चीज़ें आकांक्षा मेरे और आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। वो तो है, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। 98% मार्क इज़ अ प्रेस्टीजियस मार्क। उसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, वो छोटे मोटे मेहनत से नहीं होगा। तो 75% हाँ अच्छा स्कोर है, एवरेज मार्क्स है। उसके बाद जब हमने 10th किया तो उसके बाद हमने सोचा कि अब हमें करना क्या है। तो सबसे पहला जो हमारा आया था दिल में, जो हमारा बचपन से अभी तक भी वो मेरा सपना है, लेकिन वो तो खैर पूरा हो नहीं सकता। तो वो जो मेरा सपना था कि हम एनडीए करें, वो जो कि होता है एनडीए एग्ज़ाम होता है हमारा नेशनल डिफेंस एकेडमी का, तो उसको पास आउट करें। लेकिन वो आई एम फिज़िकली डिसेबल फॉर दिस एग्जामिनेशन, इसलिए वो आइडिया हमने उस टाइम पे ड्रॉप कर दिया। अच्छा, फिजिकली डिसेबल आपने बताया, तो कौन सी प्रॉब्लम थी आपको? क्योंकि बिहार में बड़े फेमस एक टीचर हैं खान सर, उनका भी सपना था कि वो आर्मी में जाएं, एनडीए में जाएं, लेकिन उनके पैर में कुछ प्रॉब्लम थी जिस वजह से वो आर्मी नहीं ज्वाइन कर सकते थे। तो आपके साथ क्या था? क्या आप भी खान सर की तरह ही हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब हाँ, मेरे में भी वही प्रॉब्लम था, जो कि बहुत लोगों को पता होगा। नॉकनी, जो इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते होंगे उनके, उसको इस बारे में पता होगा। नॉकनी जो होता है उसमें क्या होता है, आपके घुटने में थोड़ा सट जाते हैं और पैरों में थोड़ा सा गैप आ जाता है। तो वो ज़्यादा नहीं लेकिन हल्का सा था, लेकिन उस वजह से भी अगर हम उसमें जाते तो उसमें हम डिस्क्वालीफाई हो जाते। तो सबसे पहले वहाँ पर मेरा एनडीए वाला जो सपना था मेरा, वहीं पर वो ड्रॉप हो गया। उसके बाद हमने सोचा कि पीसीएम वाला तो गया, अब आपको था आपके पास आर्ट्स, बायोलॉजी और कॉमर्स। तो बायोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं था, आर्ट्स में भी इंटरेस्ट नहीं था, जब और था कॉमर्स। अच्छा आकांक्षा, 1 मिनट। अक्सर लोग कहते हैं कि एक एम लेके चलो, सिर्फ एक, और उसी पे फोकस करो। क्या आप मानती हैं अगर ऐसा होता तो फिर आप, अगर एनडीए जो था उसका सपना आपने ड्रॉप किया, तो फिर तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाती? इस पे आपका क्या कहना है कि क्या हमें प्लान ए बी सी लेके चलना चाहिए या नहीं? एकदम कीर्ति, लेके चलना चाहिए। जैसे कि हम मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, हम आपको बता रहे हैं, मैनेजमेंट में जब भी प्लानिंग होती है ना, तो एक बैकअप प्लान होता है किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। तो लाइफ भी उसी तरह है, लाइफ इज ऑल अबाउट प्लानिंग। तो अगर आप प्लानिंग इज नथिंग बट थिंकिंग इन एडवांस। हाँ, तो अगर आप प्लानिंग कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, तो एक बैकअप प्लान साथ में लेके ज़रूर चलो। तो स्टार्टिंग में हमें क्या था कि जब कॉमर्स हमें
जब हमने सोचा कि अच्छा अब आप आगे बस कॉमर्स बचा, तो मेरे पिताजी पेशे से शिक्षक है और उन्होंने टेंथ में भी वही हमको मेरा मैथ साइंस जो भी था उसमें उन्होंने हेल्प किया, और ट्वेल्थ में जब आए तो उन्होंने ICWA कॉस्ट अकाउंटिंग से किया और उन्होंने BCom किया है, तो उन्हें इस बारे में काफ़ी कुछ पता था। तो उन्होंने बताया कि बेटा कॉमर्स में ऐसा कुछ होता है, क्योंकि कॉमर्स जो होता है किसी भी बच्चे के लिए एक नया सब्जेक्ट है। जैसे हम लोग नर्सरी में एडमिशन लेते हैं ना, ABCD सीखते हैं ना, उसी तरह कॉमर्स में भी होता है। कॉमर्स में अगर आपने एडमिशन लिया 11th क्लास में, इसका मतलब आप नर्सरी क्लास में गए हैं, कॉमर्स की नर्सरी क्लास में। तो उसके बारे में बताया तो हमने काफ़ी इंटरेस्ट आया, क्योंकि इसमें इकनॉमी, हमारा जो देश होता है किस तरह से काम करता है, जो लोग ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं किस तरीके से चलते हैं, इसके बारे में काफ़ी कुछ था। तो हमें उस टाइम पे इंटरेस्ट आया और हमने काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया, तो पता चला ये काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, तो इसको लेने का हमने फ़ैसला किया। आप बहुत लकी है आकांक्षा जो आपने कॉमर्स लिया और आपके पेरेंट्स ने, स्पेशली आपके फादर ने आपकी हेल्प की। नहीं तो हमारे सोसाइटी में, हम जहाँ बिहार में रहते हैं, यहाँ लोग ऐसा मानते हैं कि साइंस पढ़ने वाले बच्चे ही पढ़ने वाले होते हैं, बाकी कॉमर्स आर्ट्स वाले तो दिखावा करने के लिए जाते हैं। नहीं कीर्ति जी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक जो कॉमर्स वाले वो दिखावा करते हैं। सारे सब्जेक्ट, सारे विषयों का अपना अपना महत्व होता है। जैसे कि अभी आप जर्नलिज्म कर रही हैं, इतनी अभी आप अपना खुद का चैनल खोल रही हैं, आपके अंदर वो काबिलियत है ताकि वो आप अपना चैनल खोल सके, आप हमसे सवाल पूछ सके, हम आपके सवालों का जवाब दे सके, आप जवाब हम लोग से दिलवा सके। तो ये किस वजह से, उस विषय के वजह से जो आप पढ़ रही है उसने आपको इतना काबिल बनाया कि आप उस पर बोल सके, किसी को कुछ पूछ सके। तो जीता जागता उदाहरण यहाँ पे खड़ा है। तो हम कभी किसी भी सब्जेक्ट को नहीं कह सकते कि ये बुरा सब्जेक्ट है या फिर इसमें बच्चे जो जा रहे हैं वो पढ़ने में कुछ भी नहीं होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, अगर ऐसे ही रहता तो कैसे कोई CA बनता, कैसे कोई आर्ट्स लेके कोई कैसे IAS बनता, तो ऐसा हम कभी नहीं कह सकते। हर सब्जेक्ट का अपना अपना महत्व है। तो और जब हम 12th करते थे तो हम बड़ी, ये एक जोक ही समझ लीजिए, एक जोक हम लोग क्लास में बोला करते थे कि साइंस वाले कहते हैं कि कॉमर्स कमज़ोर जो बच्चे होते हैं वो पढ़ते हैं, लेकिन एक बार अपनी बैलेंस शीट उठा के पटक देंगे ना तो पूरा नर्वस सिस्टम हिल जाएगा। ये हमारे टाइम में काफ़ी प्रचलन में था। क्योंकि मतलब काफ़ी लोग डिमोरलाइज करते थे कॉमर्स वालों को कि आप लोग का बहुत आसान है, बस जोड़ घटाओ तो करना रहता है। अच्छा, अभी आप वनस्थली विद्यापीठ में हैं और अचानक से हम लोगों ने, दोनों ने साथ में ही 12th किया है केंद्रीय विद्यालय संगठन सिवान से, तो सिवान से राजस्थान तक बड़ी लंबी छलांग मारी है आपने। ये सफ़र और इस बीच में क्या कुछ दिक्कतें आई आपको? क्योंकि हमारे टाइम में, आपको बता दें कि हमने 2020 में 12th किया और उस टाइम में कोरोना एंटर कर चुका था, हमारा लास्ट एग्ज़ाम भी नहीं हुआ था, जिसकी वजह से काफ़ी रिजल्ट्स हमारे ख़राब भी हुए थे। और आपका फेवरेट सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी, उसका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ था, हिंदी का एग्ज़ाम नहीं हुआ था। तो उसके बाद आई डोंट थिंक कि आपने कभी विज़िट किया होगा अपने वनस्थली विद्यापीठ में, तो क्या कुछ दिक्कतें आई और क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ रही जो आप वहाँ गई? कि आपने कहा कि आपका सफ़र कैसा रहा केंद्रीय विद्यालय से लेके वनस्थली तक का, अभी तक जो अभी आप कर रही हैं। तो जो हमारा केंद्रीय विद्यालय में जब हमने एडमिशन लिया तो वहाँ पे हमारे लाइफ का जो था ना टर्निंग पॉइंट आया। वहाँ पे एडमिशन लिया तो हमें लगा ना कि ये कुछ भी नहीं है स्कूल, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बिल्कुल नहीं था। वही इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, वही देख के हम लोग को पहले ही मन भाग गया। लेकिन जब वहाँ पे आए, हमें वहाँ पे इतने सारे अवसर प्राप्त हुए। मतलब वहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में इतना डेवलपमेंट कर दिया जाता था कि बच्चे अगर उस फील्ड में, अगर पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पाए तो उस फील्ड में तो ज़रूर करेंगे। और हमारे विद्यालय के ऐसे बहुत सारे बच्चे जो नेशनल लेवल पे काफ़ी कुछ किए हैं और काफ़ी अच्छा अचीव किए हैं। और कीर्ति, उसका तो एक जीता जागता एग्जाम्पल तो आप है ही भाई। कितने बार आपको एग्जाम्पल में दे कि हमने साथ में एंकरिंग किया, स्टेज फियर जो होता है मेनली हमारा स्टेज फोबिया, वो हमने ख़त्म किया वहाँ पे केंद्रीय विद्यालय। हमें इतना अवसर दिया। सिर्फ हम अपने स्कूल तक ही सीमित नहीं रहते थे, यहाँ तक कि हम केंद्रीय विद्यालय बेली रोड पटना में भी गए हुए थे, सोनपुर गए हुए थे हम लोग, क्लस्टर लेवल, इनफैक्ट रीजनल लेवल तक मैं भी गई हुई हूँ केवी से। केंद्रीय विद्यालय में हमने ऐसा अवसर मिला है ना जो हमने कभी इमेजिन नहीं किए थे। और आज जो हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, जो बातचीत आप हमसे कर रहे हैं, हम आपसे कर रहे हैं, वो उसी स्कूल का दिया नतीजा है कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन अभी आप कर रही हैं और अभी आप अपना खुद का इतना अच्छा चैनल भी क्रिएट कर चुकी हैं। तो केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक भी बहुत अच्छे थे,
सबका सपोर्ट रहा। जब आपको पता होगा कि हमारे जो हिंदी के टीचर थे राहुल सर, अभी वो रिव्यू ऑफिसर हो चुके हैं और लखनऊ में उनकी पोस्टिंग हो गई है। तो सोचिए हमने ऑफिसर लोगों से पढ़ाई की है भाई, हम सिर्फ टीचर से पढ़ाई नहीं करते। मैं टीचर को छोटा नहीं बोल रही, क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। टीचर की भी कोई पोस्ट छोटी नहीं होती है, लेकिन सोच के देखिए कि जैसे स्कूल में हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, काफ़ी कुछ कमियां थी। पहले बार तो देख के स्कूल लगा था कि नहीं भैया हमारे लायक ये स्कूल नहीं है, क्योंकि हम बड़े बड़े स्कूलों से आए हुए थे। वहाँ इतनी बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लासेस, ये सब चीज़ें हुआ करती थी, और केबी सिवान में वो सब नहीं था। तो ये एक हमारे लिए गर्व की बात है कि हमने रिव्यू ऑफिसर से पढ़ाई की है। वही तो मतलब हमने स्क्रूनिटी ऑफिसर जिन्होंने पीसीएस अपना क्लियर करके, मतलब वो जो शिक्षक थे ना, कमाल के शिक्षक थे। हिंदी उनकी इतनी है यार, शिक्षक हैं अभी, शिक्षक मतलब थे, अब तो भाई स्क्रूनिटी ऑफिसर हो गए ना। बिल्कुल। तो वो जो हमारे शिक्षक थे, वो क्या, वहाँ के जितने शिक्षक थे सारे बहुत अच्छे थे। तो उसके बाद उनसे भी बहुत कुछ, उन लोगों से हमने डिस्कस किया कि फ्यूचर में क्या करेंगे, हमें क्या करना है, एमबीए करना है। तो एमबीए का भी जो मेरा टारगेट है, एमबीए का भी जो हमारा टारगेट है, वो हमने सोचा कि हम आईआईएम से करें, आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो इट इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट, और सारे लोग का ही ड्रीम होता है, लेकिन उसको निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। उसके लिए आपको कैट का एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। तो इसी टारगेट से हमने बीबीए के लिए सोचा, और उसके लिए इंडिया की टॉप जो यूनिवर्सिटीज़ होती है, उसमें वनस्थली विद्यापीठ का एक 3rd रैंक पे आता है बीबीए के टॉप कॉलेजेस में। और वुमेंस यूनिवर्सिटी की बात करें, क्योंकि वो सिर्फ वुमेंस यूनिवर्सिटी है भाई, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ वुमेंस मतलब लड़कियाँ ही जाती हैं। तो एशिया में उसका नंबर 1 रैंक है वुमेंस यूनिवर्सिटीज़ में। तो मेरे पिताजी को उसका पता है। आपको सुन के हैरानी होगा, जब मेरे पापा 6th क्लास में थे ना, तब से वो जानते उस यूनिवर्सिटी के बारे में। बहुत लकी हैं आप कि आपके पापा ने 6th क्लास में रह के अपने नेक्स्ट जनरेशन की प्लानिंग कर ली थी। नहीं मतलब पापा ने सोचा था कि बुआ जो मेरी है उनको उसमें भेजने के लिए, लेकिन बुआ कुछ कारणों से नहीं जा पाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुआ था कुछ। तो उसके बाद जो था, अब उन्होंने सोचा, जब हमारी जनरेशन आई तो पापा ने सोचा कि बेटी को उसमें ही डालेंगे। और कोरोना की वजह से आप देख ही रहे थे कि उसमें जो एडमिशन प्रोसेस हुआ हमारा 10th की मार्क्स के बेसिस पे हो गया, क्योंकि वो लोग अपना सेशन लेट नहीं करते, उनका सेशन अभी टाइमली एकदम चलता है, और एकदम टाइमली चल भी रहा है। तो उसमें एडमिशन हुआ, हमने बीबीए एमए एडमिशन लिया। फर्स्ट ईयर में पूरा ही कुछ हमें बेसिक पढ़ाई गया, और अभी जो है मेन ग्रेजुएशन की पढ़ाई हमारी अभी स्टार्ट हुई है। वहाँ के टीचर, क्लासेस हमारी होती इंटरैक्टिव होती है, काफ़ी इंटरैक्टिव होती है। मतलब टीचर्स क्वेश्चन पूछते हैं, हम लोग आंसर देते हैं, और क्लास में पार्टिसिपेटिव भी रहना बहुत ज़रूरी है, खासकर ऑनलाइन मोड में। क्योंकि अगर ऑफलाइन में अगर जा रहे हो आप ना, तो वहाँ पे टीचर जानता है, अरे बच्चा ये बोलता था क्लास में, तुम्हारा नाम आकांक्षा है ना, वो लोग पहचान जाता है एकदम अच्छे से होंगे। और आई डोंट थिंक कि आप अभी विजिट की होंगी वनस्थली। नहीं, अभी तो फ़िलहाल वनस्थली विज़िट नहीं किया, लेकिन जो वहाँ पे पढ़ चुका है, दोस्त तो काफ़ी बन चुके हैं, वो भी ऑनलाइन तो जानती कितना वाइड प्लेटफॉर्म है। तो इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू काफ़ी दोस्त बन गए हैं, और उनसे काफ़ी इंटरेक्शन होता है। तो उन्होंने बताया कि अगर तुम यहाँ पे आ गए ना, तो यहाँ पे जाने का तुमको मन नहीं करेगा। शुरू में तुमको बुरा लगेगा, लेकिन बाद में तुम्हें लगेगा कि इट इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी। बुरा भी इस बात का लगेगा कि आपको फादर मदर से दूर हॉस्टल में रहना पड़ता है, बाकी तो कुछ नहीं भैया। कॉलेज लाइफ तो ड्रीम होता है बच्चों का। हाँ वो तो है, लेकिन उसमें जो है ना, मतलब पूरी गर्ल्स सिक्योरिटी, गर्ल्स एम्पावरमेंट, वुमेंस एम्पावरमेंट में पूरी तरह से ध्यान दिया जाता है, और उनका प्रॉपर ध्यान दिया जाता है। और हम ऐसे पर्टिकुलरली बोल नहीं रहे कि वो यूनिवर्सिटी का प्रमोशन या कुछ हो, हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो यूनिवर्सिटी का अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना, वो बता रहे हो, जितना दूसरों से सुने, जो सीनियर्स हैं उनसे सुने, काफ़ी अच्छा यूनिवर्सिटी रहा है। और अभी हमारी पढ़ाई भी उसमें अभी चल रही, कंटिन्यू है, और आशा करते कि जल्द ही बस उसमें जाएं हम। बिल्कुल, हम भी आशा करते हैं कि हमारे कॉलेजेस जल्दी खुले भैया। हमारे भी सपने हैं कॉलेज देखने का, यूनिवर्सिटीज़ घूमने का, क्लासेस बंक करने का भी। आकांक्षा जरा बीबीए के बारे में स्कोप बताइए कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं ना जो बच्चों को बीबीए नहीं कराना चाहते। बीबीए का बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो कुछ पेरेंट्स नहीं कराना चाहते हैं, तो उसके स्कोप के बारे में बताइए कि जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे छोटे छोटे भाई बहन हैं जो करना चाहते हैं, उन्हें थोड़ी सी आसानी हो उसमें जाने पे। बीबीए जो होता है, ये जो होता है मेनली होता है बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका स्कोप जो होता है, अब मेनली बच्चे इसको इसलिए ऑप्ट करते हैं ताकि वो लोग एमबीए करें आगे चल के, ठीक है। तो वो एमबीए करने के लिए बीबीए ऑप्ट करते हैं।
बीबीए के बाद भी आपको काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन अब तो देख ही रही है हमारे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का कितना ज़्यादा चक्कर है। काफ़ी बैचलर्स बैठे हुए हैं लेकिन जॉब की कमी हो गई है। तो आप बीबीए के बाद भी कर सकते हो जॉब, एमबीए के बाद भी कर सकते हो। तो बीबीए के बाद में मेनली आपको जो होता है ना, मैनेजर्स लेवल के पोस्ट मिलते हैं काफ़ी कंपनियों में। बीबीए में भी काफ़ी स्पेशलाइजेशन होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, काफ़ी सारा स्पेशलाइजेशन है। अगर आप इसको नेट पे एक्सप्लोर करें तो 60 से अबव इसमें आपको स्पेशलाइजेशन मिलेगा। तो इसमें आप मैनेजर्स के पोस्ट पे जा सकते हैं। अगर आप मार्केटिंग चूज़ कर रहे हैं तो मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर, परचेज मैनेजर, डिफरेंट डिपार्टमेंट के मैनेजर्स अपॉर्चुनिटी आपके लिए अवेलेबल है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आकांक्षा। अब आपका एम क्या है? बेसिकली हमने पूरी सफ़र की तो बात कर ली लेकिन मेन बात ही नहीं हुआ, एम क्या है आपका? देखिए कीर्ति, हमने ऐसा सोचा है कि हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में स्पेशलाइजेशन लें, कि हम मेरे अंदर शायद ऐसा लगता है कि गुड कम्युनिकेशन स्किल है और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है। तो हम सोचते हैं कि अगर हम एचआरए में स्पेशलाइजेशन लेंगे तो अच्छा रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग प्रोसेस, जो भी उसका ड्यूटी होता है उसको हम अच्छे से फुलफिल कर पाएंगे। तो एचआरए मैनेजर की पोस्ट पे हम जाना चाहते हैं, मैनेजर हो या फिर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो। मेनली तो ड्रीम है कि एक अच्छी कंपनी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने, और बस यही चाहते हैं। और अगर कंपनी के हम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनते हैं तो उसके बाद से हम खुद का बिजनेस करने का भी हम अपना सपना सोचे हैं, और वो भी खुद के कमाए हुए पैसों से। बिल्कुल, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, आपके सारे सपने पूरे हो और आप अपने एम तक बहुत जल्द ही पहुंच जाएं। मैं भगवान से कामना भी करूंगी। तो ये थी आकांक्षा जो कि सिवान के एक छोटे से गांव से निकल के अभी राजस्थान वनस्थली विद्यापीठ में पढ़ाई कर रही हैं, और आने वाले समय में हमारी एक एचआर मैनेजर भी मतलब हम कह सकते हैं भावी एचआर मैनेजर हमारे साथ मौजूद हैं। अभी आने वाले समय में ज़रूर ये मैनेजर बनेंगी। तो ऐसे ही हम आपको तमाम डिग्रीज़ के बारे में, तमाम फील्ड्स के बारे में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप बने रहें हमारे चैनल वैभव न्यूज़ के साथ। कीर्ति वैभव।